अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं दी हुई, तो हमने पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमने ये जो -8/3x+1 है इसको राइट साइड पे ले जाना है। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस में था। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे और क्योंकि सेम ही है 3x+1 इसीलिए ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ ही आ जाएंगी। और उसके बाद 5 और 8 को हम प्लस कर लेंगे, 13 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे 3x+1 जो है वो डिवाइड हो रहा था, तो 4 के साथ लेफ़्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने 4 के साथ 3x को मल्टीप्लाई करना है तो 12x आ जाएगा। 4 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी एज इट इज़ आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, हमने ले जाना है इनको 12x+4 को लेफ़्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ को, तो ये माइनस में हो जाएंगी 12 और -4। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 और 4 को सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसकी अलाइनमेंट जो है उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 0 लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आ जाएगा और इक्वेशन जो है वो लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। 3x² - 12x + 9 = 0। ये जो है हमारे पास अब इक्वेशन आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले जो क्वेश्चन थे ना उसमें ये दी होती थी पहले से ही, लेकिन अब ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं इनमें क्या करना है, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब हमने इक्वेशन लिख दी। पहला स्टेप क्या होता है कि हमने x² का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना होता है। x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 को हम सारी टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे और ये 3 से क्रॉस हो जाएगा। और 12 को जब 3 डिवाइड करेंगे, 12 को 3 पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3। ये हमारे पास जी x² - 4x + 3 = 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने क्योंकि x के जो कोएफिशिएंट को 1 के इक्वल करना होता है ना, इसलिए हम डिवाइड करते हैं इसको। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है कांस्टेंट को राइट साइड पे। तो ये प्लस का 3 था, ये क्या हो जाएगा -3। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, तो हम 4 को क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 4/2 हो जाएगा। और फिर इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में होता है कि हमारे पास ये जो आंसर है ना 2, हमने इसको स्क्वायर के साथ बोथ साइड पे ऐड करना है, इक्वेशन की बोथ साइड पे। तो हमने एक बार यहाँ लिख दिया 2² प्लस के साथ ऐड किया है ना, तो प्लस के साथ -3 के साथ भी लिख दिया 2²। अब यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो क्लोज कर देना है। फार्मूला कैसे क्लोज करते हैं, x लिख देंगे और ये 2 लिख देंगे और दरमियान में जो वैल्यू है माइनस, वो जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ना, ये 4x के साथ माइनस है तो हम इसके साथ माइनस लगा देंगे और बाकी 2 को जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा ये, और ये जमा माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना था, फिफ्थ स्टेप में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, x - 2 सिर्फ रह जाएगा और यहाँ पे 1 का जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, एक बार प्लस में लिखना होता है और एक बार इक्वेशन को माइनस में लिखना होता है। तो ये x - 2 = 1 और x - 2 = -1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोनों तरह से हमने लिख लिया। अब ये जो -2 था ना, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इनको फिर सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 3 आ गया और ये 2 में से 1 गया तो -1, और जी ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3 और 1।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक सिर्फ हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। जी ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी इक्वेशन हमने पहले ख़ुद फाइंड आउट करनी है और देन उसको सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस ही है सॉल्व करने का इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने का डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये x प्लस 2a² है ना, इसको हमने फार्मूले को क्या करना है, ओपन कर लिया। तो क्या आ गया, x² प्लस 4a² प्लस 4ax। अब बाकी सारी जो है ना वो हम एज इट इज़ ही फ़िलहाल लिख लेते हैं वैल्यूज़, और सिर्फ इसको फार्मूले को ही हमने सॉल्व किया। अच्छा, फार्मूले को कैसे सॉल्व किया ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि जैसे होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है ना x प्लस 2a², तो x जो है वो a है, हम फर्स्ट कर लेते हैं, और 2a जो है वो हमारे पास b की वैल्यू है। तो हम जब ओपन करेंगे a² की जगह हम क्या लिखेंगे, x² लिख दिया। b² की जगह क्या लिखेंगे, 2a² लिख दिया। और 2ab की जगह लिखेंगे हम 2 के साथ एक बार x और एक बार 2a। तो उसको फिर हमने सॉल्व क्या किया कि जब 2a का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4a² हो जाएगा, और प्लस 2 2 कितना होता है, 4। तो ये 2 2 4 हो जाएगा 4ax। ये हमने यहाँ पे लिखा है x² प्लस 4a² प्लस 4ax। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है ना प्लस 3a² और इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a, इसको भी फ़िलहाल एज इट इज़ लिख दिया। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 7 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 को x² के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7x² आ जाएगा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 आ गया, और a²। वेरिएबल्स आपने ध्यान से लिखने सबके साथ, और ये 28ax आ जाएगा। बाकी 3a² आ गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी ओपन कर दिया ना। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो गया, और 23 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना इनमें से कॉमन फाइंड आउट करने हैं। कॉमन कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ साइड पे लिखे हैं। कॉमन पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ना कि a² वाले कितने, a² वाली ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें हम पहले प्लस कर लेते हैं। 28 और 3 को कितना हो गया, 31 a² हो गया, और माइनस 115 a²। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 84 a² आ गया। अब 7x² तो एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि ऊपर x² नहीं है। उसके बाद क्या कर दिया हमने, माइनस 84 a² आ गया। ठीक है, बाकी 2 वैल्यूज़ को हमने वैसे लिख दिया अभी फ़िलहाल। और अब सेम ax है और ax है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन है तो यानी माइनस होगा ये। तो 35 में से जब 28 को निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो -7ax रह जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन की आ गई 7x² माइनस 84a²। ठीक है, और माइनस ax इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। वही सेम स्टेप्स हैं हमारे पास। हमने पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 के बराबर करना है, तो हमने 7 को ईच टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x² माइनस 12a² माइनस ax इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। और उसके बाद ना हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट को राइट साइड पे। अब यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि वैसे तो कांस्टेंट होता है कि नंबर वेरिएबल है a² के साथ, लेकिन हमने लेफ़्ट साइड पे ना सिर्फ x की वैल्यूज़ को लेके लिखना है, और बाकी जो एक्स्ट्रा होगी ना, थर्ड जो एक्स्ट्रा है उसको हमने राइट साइड पे ले जाना, बेशक वो वेरिएबल के साथ है या कांस्टेंट है। तो अब x² और ax को तो हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, लेकिन राइट साइड पे थर्ड वाली को ले जाएंगे 12a² को। उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना होता है। हमने कोएफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है,
एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, ए। तो अब हम 1/2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a/2। तो अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ये जो हमने a/2 है ना, ये इसको हमने स्क्वायर के साथ इक्वेशन की बोथ साइड पे लिख देना है। एक बार राइट साइड पे भी लिख दिया और लेफ़्ट साइड पे भी लिख दिया प्लस के साइन के साथ। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे, हमने ये जो फार्मूला है ना इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कैसे करते हैं, हम एक x को लिख देंगे, ठीक है, और एक ये जो a/2 है इसको लिख देंगे और होल का स्क्वायर बना देंगे। अब यहाँ पे प्लस आना है कि माइनस आना है वो कैसे पता चलेगा, वो फार्मूले में हमारे पास ये जो ax के साथ जो वैल्यू दी हुई है ना माइनस, हमने ये लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड पे है इसको हम ओपन करेंगे, a² हो जाएगा और 2 को 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमने इनका एलसीएम ले लेना है और 12 के नीचे आप सपोज करें कि 1 है, इनका एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब a² जो है ना उसके पास तो 4 है तो वो तो एज इट इज़ ही लिख देंगे a² को, लेकिन 12 के पास 4 नहीं है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 a² प्लस a² ओवर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब a² क्योंकि सेम ही है तो हमने इनको प्लस कर दिया। a के साथ क्या है भला वैल्यू, 1 कंसीडर करेंगे ना, तो 1 को जब 48 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 49 a² ओवर 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, x माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 49 a² ओवर 4। अब इसको हमने फिफ्थ स्टेप में क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है बोथ साइड पे। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये x माइनस a/2 रह जाएगा और यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस का इधर साइन लगाया होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस का साइन का मतलब होता है कि इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है इक्वेशन के साथ, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस a/2 है, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, दोनों प्लस में लिखे जाएंगे। और इसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 7a प्लस a और माइनस a प्लस a/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनका आंसर क्या आएगा, 8a/2 और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो ये -6a/2। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है ना और माइनस है उसके साथ, तो इसलिए हम -6a/2 लिखेंगे। एंड देन इसको मज़ीद अगर ये सॉल्व होता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड हो जाता है 8 और 2 पे डिवाइड हो जाता है 6, तो क्या करना है, 8 को डिवाइड किया 2 पे, 4a आ गया और -6a को डिवाइड किया 2 पे तो -3a आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट 4a -3a, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था।